Hello friends, welcome to my channel SRK Tuition Tutorial. Today we will discuss about the kinematics. What is kinematics? बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक है हमारी फिजिक्स में से। काइनेमेटिक्स होता क्या है, ठीक है। आज हम उसी चीज के बारे में डिस्कस करेंगे। और एक और बात मैं आपको बता देती हूँ, काइनेमेटिक्स में कौन कौन से टॉपिक जो कवर होते हैं फिजिक्स में वो कौन कौन से होते हैं, ठीक है। मैं ऐसा है डिटेल में नहीं जा रही हूँ किसी चीज के प्रति, आप जस्ट मेरे नोट्स को प्रेफर करना। आपका सारा एक ही मतलब छोटे जितने मैं छोटे ट्यूटोरियल बनाए हैं इनमें आपकी हर एक चीज कवर हो जाएगी। आपको बहुत ज्यादा मोटी किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है। जो मैं बता रही हूँ उसे इजी सुनो मेरी बात को। अगर आपने सुननी नहीं है तो जो मैंने कंटेंट अपना पीपीटी के थ्रू वीडियो के थ्रू आपके लिए शो किया है, आप उसको स्क्रीनशॉट लेके या फिर आप वहां से लर्न कर सकते हो आराम से, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। अब काइनेमेटिक्स होता क्या है। काइनेमेटिक्स एक ब्रांच होती है हमारी जो कि मोशन ऑफ बॉडी, जो बॉडी की मोशन होती है उसको डिस्क्राइब करती है। जैसे मैं हूं, मैं क्या कर रही हूं, चल रही हूं, तो चल रही है मेरी बॉडी, तो मेरी क्या बॉडी डिस्क्राइब कर रही है, मेरी बॉडी डिस्क्राइब कर रही है कि मेरी जो बॉडी है वो मोशन में है। अगर मैं बैठी हूं कुर्सी के ऊपर आराम से तो मेरी बॉडी क्या डिस्क्राइब कर रही है कि जो मेरा बॉडी है, मेरी बॉडी को ऑब्जेक्ट भी बोला जा सकता है, कंफ्यूज मत होना। जैसे मेरी बॉडी है मैं उसको ऑब्जेक्ट भी बोल सकती हूँ। तो मेरी बॉडी किस पे है, अभी रेस्ट पे है, तो मैं रेस्ट पे मेरी बॉडी, तो मैं बोलूंगी कि जो मोशन ऑफ बॉडी है मेरी ऑब्जेक्ट की वो रेस्ट पे है, ठीक है। और ये सारी की सारी चीजें हमारी काइनेमेटिक्स में आती है, ठीक है। और काइनेमेटिक्स की डेफिनेशन भी यही है जो मैंने आपको बोला अभी हिंदी में समझाया, ठीक है। एक बार मैं फिर से बोल देती हूँ, काइनेमेटिक्स हमारी एक ब्रांच होती है क्लासिकल मैकेनिक्स की, ठीक है। जो डिस्क्राइब, अगर आपने क्लासिकल मैकेनिक्स नहीं बोलना है, आप कंफ्यूज होते हो, आपके लिए टफ लग रहा है ये वर्ड, तो छोड़ दो इसको। काइनेमेटिक्स विच डिस्क्राइब द मोशन ऑफ बॉडीज। मोशन ऑफ बॉडी क्या हो सकती है, ऑब्जेक्ट भी हो सकती है, एंड सिस्टम ऑफ बॉडी, यस सिस्टम ऑफ बॉडीज भी हो सकती है। 4-5 बंदे बैठ गए, वो मोशन में हैं, आपस में चल रहे हैं, वॉक कर रहे हैं, वो तो क्या हो गया, सिस्टम ऑफ बॉडीज हो गया, ग्रुप ऑफ ऑब्जेक्ट्स हो गए, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स दैट कॉज द मोशन। अब हम चल रहे हैं तो हम क्या फोर्स लग रही है, हमें नहीं लग रही है ना, हम अपने आप चल रहे हैं, अपने उसके ऊपर चल रहे हैं, अपने बैलेंस के ऊपर मेंटेन करके चले हुए हैं ना, हमें कोई पीछे से धक्का नहीं दे रहा है, तो उसमें हम फोर्स को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, विदाउट कंसिडरिंग द फोर्स दैट कॉज द मोशन। समझ आ गया, ये काइनेमेटिक्स होता है, ठीक है। अब नेक्स्ट है हमारे पास फिजिकल क्वांटिटीज। सबसे इंपॉर्टेंट है फिजिकल क्वांटिटीज। होता क्या है फिजिकल क्वांटिटीज, ये सारी चीजें हैं जो फिजिकल वर्ल्ड को डिफाइन करती है, डिस्क्राइब करती है। जो फिजिकल वर्ल्ड है हमारा उसको क्या करेगी, डिस्क्राइब करेगी। मतलब आपने इतना सा याद रखना, फिजिकल क्वांटिटी हमारी 2 टाइप्स की कैटेगरी को इन्वॉल्व करती है, ठीक है। एक स्केलर क्वांटिटी होती है और एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। मतलब जब भी मोशन की बात आएगी, स्टडी ऑफ मोशन होगी, उस टाइम हम बहुत सारी जो फिजिकल क्वांटिटीज है उनको इन्वॉल्व करते हैं। जब भी मोशन की बात आएगी, जब रेस्ट की बात आएगी तब हम फिजिकल वर्ल्ड को नहीं इन्वॉल्व करते, फिजिकल क्वांटिटीज को इन्वॉल्व नहीं करते हैं, ठीक है। तो आपने बोलना फिजिकल क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच डिस्क्राइब द फिजिकल वर्ल्ड एंड इन्वॉल्व ऑल द फिजिकल क्वांटिटी विच शो द स्टडी ऑफ मोशन, ठीक है। और आपने बोलना है इसको डिवाइड किया गया है 2 कैटेगरीज में। कितनी कैटेगरीज में, 2 कैटेगरीज में। अब 2 कैटेगरीज कौन कौन सी होती है, पेपर में आता है बच्चों के लिए कि अब आपसे पूछा जाएगा स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी, बस बिना सोचे बोल देना इट इज द कैटेगरी, इट इज सब डिवाइडेड इनटू 2 कैटेगरीज, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। किसकी है ये, फिजिकल क्वांटिटी की 2 कैटेगरीज है ये, ठीक है। किसकी क्वांटिटी है ये, फिजिकल क्वांटिटीज को 2 कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है, एक स्केलर क्वांटिटीज में और एक वेक्टर क्वांटिटी में। अब स्केलर क्वांटिटी क्या होती है, बहुत इजी है। फिजिकल क्वांटिटी तो है स्केलर क्वांटिटी, ठीक है। ए फिजिकल क्वांटिटी हैविंग ओनली इट्स मैग्नीट्यूड, उसका सिर्फ मैग्नीट्यूड होता है, क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है उसका, उसको बोलते हैं स्केलर क्वांटिटी। आप सिंपल लैंग्वेज में बोल सकते हो स्केलर क्वांटिटी आर दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड बट इट डज नॉट इन्वॉल्व एनी डायरेक्शन, उसमें कोई भी डायरेक्शन नहीं होती हमारे पास, ठीक है। स्केलर क्वांटिटी में सिर्फ हमारे पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड। अब कौन कौन सी ऐसी स्केलर क्वांटिटी है जो कि मैग्नीट्यूड रिप्रेजेंट करती है, सिर्फ डायरेक्शन नहीं बताती। अब वो वर्क है, वर्क क्या बताएगी, वर्क डायरेक्शन बताती है, नहीं बताती, वो सिर्फ मैग्नीट्यूड बताती है। डिस्टेंस है, डिस्टेंस क्या बताएगी, मैग्नीट्यूड ही बताएगी। स्पीड,
एनर्जी, पावर, ये सारे के सारे हमारे क्या बताते हैं, मैग्नीट्यूड को सिर्फ, ठीक है। और जब भी हम लॉज ऑफ अलजेब्रा का यूज करते हैं, लॉज ऑफ अलजेब्रा में हम प्लस करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, वो सारे के सारे क्या इन्वॉल्व करते हैं, स्केलर क्वांटिटी को। किसको इन्वॉल्व करते हैं, स्केलर क्वांटिटी को। ये याद रखना आपने, ठीक है। हिंदी में बता रही हूँ ताकि आपको इजिली समझ आ जाए, क्रैमिंग मत करना, ठीक है। आप इन नोट्स को प्रेफर कर सकते हो। एक बार मेरी चीजों को समझने के बाद आप इनको भी प्रेफर करने के बाद चीजों को इजी समझ सके, इसलिए मैंने ये वीडियो ट्यूटोरियल बनाए हैं, ठीक है। तो ये सारी की सारी चीजें आपने याद रखनी है। अब यहाँ पे आप देख सकते हो वेक्टर क्वांटिटी क्या होती है। वेक्टर क्वांटिटी वो दोज क्वांटिटी विच हैव मैग्नीट्यूड एज वेल एज डायरेक्शन। अब वेक्टर क्वांटिटी हमारे पास होती है, उसके पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। दोनों चीजें होनी चाहिए, एक चीज भी नहीं। ऐसे आप बोलो डायरेक्शन है मैग्नीट्यूड नहीं है, बस वेक्टर क्वांटिटी में ऐसा होता है हमारे पास मैग्नीट्यूड भी होना चाहिए और डायरेक्शन भी होनी चाहिए, उसे वेक्टर क्वांटिटी बोला जाता है। अब डिस्प्लेसमेंट है आपकी, डिस्प्लेसमेंट में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है। ऐसे वेलोसिटी हो गया, फोर्स हो गया, मोमेंटम हो गया, ये सारे के सारे हम क्या बोलते, इसके पास क्या होता है, इन सब के पास मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, ठीक है। और इनको हम हमेशा वेक्टर क्वांटिटी का पता लगाना हो आपने तो कैसे लगाओगे, उसको हम एरो से डिनोट करते हैं। किससे, जब भी आपके पास है वेलोसिटी तो वी लिखोगे, वी के ऊपर क्या लगाओगे, एरो। फोर्स लिखोगे, फोर्स के ऊपर क्या लगाओगे, एरो, एफ और एरो लगा दोगे। तो जब भी आपको वेक्टर क्वांटिटी का पता करना हो तो सोच लेना, कोई भी होगा आपके पास, वैसे एफ लिखा हुआ ऊपर एरो लगाया तो सोच लेना वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। जिसके ऊपर एरो नहीं लगेगा वो हमारी वेक्टर क्वांटिटी नहीं है, वो हमारी स्केलर क्वांटिटी होगी, ठीक है। ये सारी चीजें आपको आनी चाहिए। और एक और बात, एक और याद रख लेना आप, जो भी बोल्ड की होती है, कोई भी आप जैसे फोर्स है, ठीक है, कोई भी यूनिट है, ठीक है, वो बोल्ड की हुई है तो वो भी सोच लेना वो वेक्टर क्वांटिटी है, ठीक है। ये सारे आपको याद होने चाहिए। अब ऐसी कौन कौन सी इंपॉर्टेंट डेफिनेशंस हैं जो रिलेटेड टू वेक्टर से रिलेटेड है। कितने सारे वेक्टर्स हमारे पास बहुत सारे होते हैं, वेक्टर क्वांटिटी पढ़ा हमने। अब वेक्टर्स की इंफॉर्मेशन होनी चाहिए हमें, वेक्टर कितने टाइप्स के होते हैं, ठीक है। सबसे पहले मैं स्टार्ट करती हूँ जीरो वेक्टर और नल वेक्टर। जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर बोल सकते हैं ना, क्योंकि जीरो का मतलब होता है शून्य और नल का मतलब भी होता है खाली, ठीक है। तो जीरो वेक्टर को हम नल वेक्टर के नाम से भी पुकारते हैं, ठीक है, उसको कॉल करते हैं, ठीक है। और फिर वेक्टर, इसमें क्या होता है हमारे पास, जो मैग्नीट्यूड होता है इसमें वो जीरो होता है। क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है इसमें। मैंने बोला आपको वेक्टर क्वांटिटी में मैग्नीट्यूड भी होता है और डायरेक्शन भी होती है, बट इसमें मैग्नीट्यूड क्या होता है हमारे पास, जीरो होता है। और इसमें क्या होता है, ऐसी होती है आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, मतलब कई बार ऐसे ही उबड़ खाबड़ से डायरेक्शन होती है, प्रॉपर इंफॉर्मेशन नहीं होती डायरेक्शन की दी हुई, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन होती है, उसे बोला जाता है जीरो वेक्टर। समझ आ गया। A vector having magnitude 0 and having an arbitrary direction, that is called zero vector, ठीक है। नेक्स्ट है हमारे पास यूनिट वेक्टर। पेपर में पूछ लेते हैं यूनिट वेक्टर क्या होता है, ठीक है। ऐसे वेक्टर जिनके पास क्या होता है, मैग्नीट्यूड होता है, ठीक है, और स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है। क्या होती है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन। पीछे क्या थी हमारे पास, आर्बिट्रेरी डायरेक्शन। इसमें क्या होती है, प्रॉपर स्पेसिफाइड होती है, एकदम प्रॉपर दिखाया होता है, लोकेशन प्रॉपर डायरेक्शन दिखाई होती है, स्पेसिफाइड डायरेक्शन होती है, ठीक है। उससे बोला जाता है यूनिट वेक्टर। अब देखो, जब भी हमारे पास स्केलर होता है वो हमेशा हम यूनिट वेक्टर के साथ लेके चलते हैं उसको, मतलब प्रॉपर, अगर हमारे पास पर्टिकुलर डायरेक्शन है तो प्रॉपर एरो के साथ क्या करते हैं, उसको डिनोट करते हैं। ये यूनिट वेक्टर का है। बाकी आप देख ही सकते हो, थ्योरी मैंने लिखी हुई है, इधर से रीड कर सकते हो आप थोड़ा पॉज करके, ठीक है। अब पोजीशन वेक्टर की बात आती है। पोजीशन वेक्टर क्या होते हैं, पोजीशन वेक्टर ऐसे वेक्टर होते हैं जिन्हें की ओरिजिन से क्या किया जाता है, ड्रॉ किया जाता है। अब आपने ग्राफ के क्वेश्चन किए होंगे, जब आप ग्राफ ड्रॉ करते हो तो सबसे पहले आप क्या लेते हो, ओरिजिन लेते हो। ओरिजिन को रिप्रेजेंट करते हो आप ओ से, उसके कोऑर्डिनेट एक्सिस लेते हो, आप लेते हो ना, जैसे ओ ले लिया आपने, ओ कोमा ए, ठीक है, ऐसे ही लेते हो ना कोऑर्डिनेट एक्सिस, आप पेयरिंग में लेते हो, ठीक है। तो वो सारी सारी क्या होती है हमारी, जो अब ओ है, ओ कहां तक रिप्रेजेंट, ओ से ए तक जा रही है लाइन, तो वो क्या रिप्रेजेंट कर रही है, पोजीशन पे, पोजीशन को रिप्रेजेंट कर रही है ना, पोजीशन ऑफ लाइन रिप्रेजेंट कर रही है, तो इसे पोजीशन वेक्टर बोला जाता है, ठीक है।
ये चीज आपको पता होनी चाहिए। अब इक्वल वेक्टर क्या होता है? जब हमारे पास टू वेक्टर्स क्या होते हैं? इक्वल होते हैं। मान लो उसका जो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन है दोनों वेक्टर्स का क्या होता है हमारे पास? सेम होता है, उसे बोला जाता है इक्वल वेक्टर। ठीक है, टू वेक्टर्स आर सेड टू बी इक्वल इफ देयर मैग्नीट्यूड एंड डायरेक्शन बोथ आर द सेम वेक्टर्स। अब नेक्स्ट है हमारे पास रेजोल्यूशन ऑफ ए वेक्टर। अब रेजोल्यूशन ऑफ वेक्टर क्या होता है? इसमें ये एक प्रोसेस होती है जो कि सिंगल वेक्टर को क्या कर देती है? तोड़ देती है, मतलब उसके टुकड़े कर देती है, उसके दो या दो से ज्यादा वेक्टर बना देती है और उन्हें क्या यूज करते हैं? हम उन्हें डिफरेंट डायरेक्शन में यूज करते हैं। ठीक है, और वो क्या कर देते हैं हमारे पास? रिजल्ट हमें सेम इफेक्ट, सेम रिजल्ट देता है, बट देता हमारे को किस में? सिंगल वेक्टर में। ठीक है, जो रिजल्ट मिलता है हमें लास्ट में वो किस में मिल जाता है? सिंगल वेक्टर में, अकेले, अलोन। ठीक है, जैसा कि आप स्क्रीन के ऊपर देख सकते हो। नेक्स्ट है मेरे पास कोप्लेनर वेक्टर। ठीक है, कोप्लेनर वेक्टर क्या होता है? ये वेक्टर हमारा सेम प्लेन को क्या करता है? बेरी करता है, मतलब बिलोंग करता है हमारे सेम प्लेन्स को। ठीक है, उसे बोला जाता है कोप्लेनर वेक्टर। ये कोप्लेनर वेक्टर हमारा हमेशा सेम प्लेन को, जो सेम प्लेन होगा उसको रिप्रेजेंट करेगा। ऐसा नहीं कि डिफरेंट प्लेन पे चले गया। अगर डिफरेंट प्लेन पे चले गया हमारा कोप्लेनर वेक्टर, वो नहीं कहलाता कोप्लेनर वेक्टर। कोप्लेनर वेक्टर वो प्लेनर वेक्टर होता है जो सेम प्लेन को रिप्रेजेंट करता है। ठीक है, और ये सारे हमारे वेक्टर्स क्वांटिटी के अंदर आते हैं। तो ये आपने लिख दें टाइप्स ऑफ वेक्टर क्वांटिटी, कितने टाइप्स ऑफ वेक्टर हम यूज करते हैं, स्केलर क्वांटिटी क्या होती है। ये सारी टर्म हमारी बहुत ज्यादा हेल्पफुल है। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो काइंडली लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई चैनल।